धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। करुणा निधान भगवान राम अब आओ, पुरुषोत्तम बन कर कृपा आप प्रगटाओ। भारत और भक्तों का कल्याण करो पुरुषोत्तम, और दानवता को साफ करो पुरुषोत्तम। अंधियारा धरती पर दानवता हिंसा का छाया, सारे जग में भोग प्रगट गए, प्रगटी है माया। जी का जंजाल बनी ये जीवन की काया, पुरुषोत्तम आप पधारो करो अब साफ सफाया। पीताम्बरधारी नील नीलाम्बरम गलवेजंती माला, कौस्तुभमणि धारणम और मुकुट पंख सर्वशोभिते, मस्तक विराजिते बांसुरी धुन बजावते, ब्रज में रास रचावते। प्रगटो पीताम्बरधारी अवध में राम रघुनाथ छवि प्यारी। पुरुषोत्तम का महीना नाम अधिक है मास, पाप अधिक छाया धरती पर इसका कर दो नाश। भगवान शंकर फरमाते हैं कि मेरे इष्ट देव बालक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और इस धरती पर जब जब अधर्म की छाया होती है, दानवता हिंसा और आतंकवाद का बोलबाला होता है, और यदि पुरुषोत्तम महीना आ जाए तो फिर पुरुषोत्तम का प्रकोप दानवता पर हो जाता है और दानवता नष्ट हो जाता है। अंधकार इस धरती पर दानवता को जान, इसे हटाने आते हर युग में रामचंद्र भगवान। तो करो सफाई आप अब, शुरू करो ऐलान, जितनी दानवता है जगत में उसको करो शमशान। अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। एक नजीर भगवान शंकर ने कहा कि शिव रामायण में और तुलसी रामायण में यह अंकित है कि अधर्म का धन, अधर्म की सत्ता, अधर्म के जितने भी कुकर्म है वो 12 वर्ष में नष्ट हो जाते हैं। प्रलय होती है अधर्म की, और जब 12 वर्ष पूर्ण गति जान, नाम निशान नहीं बचता है, बोले शंकर शिव भगवान। तो 12 कला अवतार राम जी पुरुषोत्तम बन भारत आए, पड़ा 13वां महीना भारत और मंगल भारत में छाए। तो पाप का नाम निशान हटेगा, रोक सके नहीं कोई।
जितने रावण जगत में उनकी लंका क्षय होए, उनकी लंका जलेगी, क्योंकि पाप की लंका 12 वर्ष में जल जाती है। रावण की लंका त्रेता युग में 12 वर्ष में शिव कृपा होने के बाद भी जल गई थी। और जलाने वाले भी एकादशवां रुद्र शिव का ही रूप हनुमान जी थे, और जलने वाला रावण था, उसका परिवार था। सोने की लंका थी। तो सोने की लंका है माया, इसको जला देते हैं राम, और इसके आग लगाने देखो जाते हैं अतुलित बलधाम। और राम मुद्रिका धैर्य जानकी, और लंका को कर दिया शमशान। अधर्म की लंका, पाप की लंका, और 12 वर्ष में हुई शमशान। तो विश्व में चारों युगों में किसी भी रावण की कोई भी लंका हो, कैसा भी साम्राज्य हो, कितना भी बड़ा सम्राट हो, 12 वर्ष से ज्यादा उसका एक दिन भी शासन नहीं चलता। ये वेद प्रमाण है। भगवान शंकर कहते हैं कि कोई भी राजा अपनी सत्ता का सुख देखे कि 12 वर्ष तो नहीं हो गए, और 12 वर्ष करे शुभ कामा, तो कृपा करे प्रभु श्री पुरुषोत्तम रामा। तो भारत पर तो त्रेता युग में हुई कृपा अपार, और लंका में रावण मरा, लंका बंटाड़ा। तो 12 वर्ष में अधर्म का धन समाप्त हो जाता है, अधर्म की लंका समाप्त हो जाती है, अधर्म की सत्ता समाप्त हो जाती है। इसलिए 12 कला अवतार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और 12 वर्ष में बृहस्पति भी उसी राशि में आ जाते हैं जिस राशि में वह विराजमान रहते हैं। तो पुरुषोत्तम महीने में 2 जून को गुरु कर्क राशि में विराजमान हो गए, उच्च के हो गए। ये 12 वर्ष बाद होता है। तो 12 वर्ष में मटिया मेट हो, जितने पाप करे इंसान, राजा हो या प्रजा हो या कोई भी दानव मनुज समान, सब मिट जाते नाम निशान, और बचता नहीं कोई भी शेष, और अवशेष ही अवशेष रहते हैं, और आ जाते हैं खुद दरवेश। इसलिए ये 12वां चक्र 12 कला अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और देवगुरु बृहस्पति भी 12 वर्ष में रेवड़ी की भी चेता देते हैं। इससे चेतेगी अब रेवड़ी, और राज करे गति पाए, और सर्व शक्ति व्यापक होगी, और दानवता न सुजाए। इसलिए है सोमुखी पार्वती, शुभ शगुन भारत में हुआ, श्री राम भारत आ गए, और देव गुरु बृहस्पति उच्च के, और देखो जग में छा गए। सबसे बड़े गुरु बृहस्पति हैं, वाणी उन्हें करती प्रणाम। पुरुषोत्तम का महीना सामने खड़े हैं राम। तो राम वाणी व्यापक गति, और वाणी करे प्रणाम। कृपा हाथ रख दीजिए, और रामचंद्र भगवान भारत में सब भक्त खड़े हैं, और दर्शन की जो रहे हैं बाट। अरे पुरुषोत्तम का मास है, उड़ा दो सबके ठाट, और दानवता में कर दो श्री राम अब बंदर बाट। एक भी दानव नहीं बचे, कलयुग उड़ जाए ठाट। ये भगवान से प्रार्थना भक्तों ने की, शिव जी ने की कि है पुरुषोत्तम। पू का मतलब होता है जो हर मनोकामनाओं को पूरी कर दे, और र का मतलब होता है अकार मकार वकार रकार। रमापति रवि सूर्य वंश में रामचंद्र भगवान, और उनको ही रवि वंश में जानो, उनका नाम है राम। सो का मतलब 100 गुना, और शक्ति देत अपार, और तम का मतलब अंधकार है, हटा देत सरकार। बड़ी बड़ी अंधी सरकारों को हटा देते हैं। सबसे पहले भगवान पुरुषोत्तम ने
सतयुग में हिरण्यकश्यप की सरकार को हटाया, त्रेता में रावण सरकार को हटाया, द्वापर में कंस सरकार और धृतराष्ट्र दुर्योधन सरकार को हटाया, और कलयुग में भी बड़ी बड़ी सरकारें पुरुषोत्तम महीने में हटने की तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि 12 साल पूरे हुए और दानवता का काल, और पुरुषोत्तम के महीने आए राम अवतार। दशरथ और कौशल्या के रामचंद्र हैं लाल, और जब जब भारत में आते दानवता का काल, तो दानवता का काल पुरुषोत्तम के महीने में खड़ा हुआ है। और पुरुषोत्तम का महीना दानवता को समाप्त करने में 1 सेकंड लगाता है, तो 1 सेकंड ही काफी है धरती में धूम मचाने को, दानवता को निपटाने को और सत्ता मिट्टी में मिलाने को। तो शुभ शुभ कर्म सब करो जगत वालों, आए हैं श्री राम, छोड़ो दानवता के काले सारे काम। राम जपो राम भजो करो तीर्थ स्नान, मंगल हो जावेगा भारत और दंगल सब हट जाए। तो दंगल हटाने के लिए और मंगल करने के लिए राम जी का अवतरण, भगवान पुरुषोत्तम का अवतरण चारों युगों में होता रहता है। ये हमारा सौभाग्य है कलयुग में कि ज्येष्ठ के महीने में ज्येष्ठ पुत्र राम जी पुरुषोत्तम महीने में उच्च के गुरु में भारत में विराजमान है, और 33 करोड़ देवताओं की बारात उनके साथ चल रही है। घर घर में रामचंद्र गूंजे, और देखो दानवता चुप है, और रावण सारे काल समाना, और हट जाए सत्ता गतिमाना। सारे मद और मोह सब, और हटे सत्ता अज्ञान, सत्य चमकेगा राम का बोले शिव भगवान। इसलिए 12वां वर्ष 2, 5 और 7 वर्ष अधर्म का धन रहता है, अधर्म की सत्ता रहती है, चाहे विश्व में कहीं भी हो। ये वेद प्रमाण है, हर युग में इसे हर राजा को देख लेना चाहिए कि मेरे कितना समय मुझे हो गया, 2 वर्ष हो गया या 5 वर्ष हो गया या 7 वर्ष हो गया या 12 वर्ष हो गया। और यदि अधर्म से धन कमा लिया, अधर्म कर लिया, कुकर्म कर लिए, तो फिर एक पल भी आगे नहीं चलता। ये पुरुषोत्तम की वाणी सुन लो सब जग के सब प्राणी, लाभ ही लाभ करते हैं राम, और काम क्रोध हानि हानि। तो काम क्रोध मद लोभ सब करते हानि जान, ये दानवता चिन्ह है बोले शिव भगवान। इनका कर दो पुरुषोत्तम विश्व जगत सब त्याग, वरना जो नहीं करेगा लगेगी उनमें आग। वह सत्ताएं नहीं चले 12 वर्ष का खेल, अरे प्रलय में खड़े शनि देव, ये 12 राशि में मीन राशि 12वां प्रलय राशि में खड़े हैं शनि देव, कर्म के देवता है। गुरु 4 नंबर में खड़े हैं, तो गुरु और शनि मिले हुए हैं, और शक्ति बड़ी विशाल रूप गति पावे, पुरुषोत्तम बन भारत राम जी आवे। जब देखा राम ने कलयुग का कली काला, और टाल दिए सब देखो दानव रूप निराला। दानवता के बने काल और पुरुषोत्तम भगवान, रावण की लंका जली मिट गया नाम निशान। इसलिए सारे संसार में पुरुषोत्तम भगवान बड़े कृपालु है। उनकी कथा को सुनने से, उनके नामों का पुनर्वाद गाने से, उनकी भक्ति और उपवास करने से, तीर्थों में दान पुण्य करने से, स्नान करने से बड़े बड़े साधु संतों ने कल्याण पाया, मुक्ति प्राप्त की, और बैतरणी नदी से पार होकर के भगवान विष्णु से मिलने का सौभाग्य बड़े बड़े संतों को मिला, साधुओं को मिला, भक्तों को मिला। और कलयुग में भी अब 108 भक्त भारत में उनसे मिलने आए राम, और बाकी तो सब भोगों में है और काम क्रोध में करे विश्राम। भूल गए वो राम नाम सब
और भोग में फंस गए वह इंसान। श्री श्री 108 भारत है और उनसे मिलेंगे राम भगवान। ये पुरुषोत्तम मास भवानी, उच्च गुरु बृहस्पति गति जान। देव गुरु भी खड़े हैं भारत और भारत का कर दे कल्याण। अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति भरे धन धाम के भंडार और ज्ञान शक्ति को प्रकट करेंगे और अज्ञान शक्ति सब भंडार। तो दानवता अज्ञानता और मानवता जय होय, ऐसी शक्ति पुरुषोत्तम में उनकी जय जय होय। तो पुरुषोत्तम का मास है और छोड़ो समय न मान, 15 दिन शेष हैं। पुरुषोत्तम का एक एक पल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। घोर असंभव को भी संभव कर देते हैं भगवान पुरुषोत्तम। ध्रुव और प्रहलाद को बचाने के लिए यदि कोई आया तो पुरुषोत्तम आए। द्रौपदी को और अर्जुन को बचाने कोई आया तो पुरुषोत्तम आए। और रावण की दानवता से सारे संसार को बचाने राम जी आए। साधु संतों का कल्याण करने राम जी आए। तो हर युग में पुरुषोत्तम की धूम रहती है और पुरुषोत्तम इस समय भारत में घूम रहे हैं। देखी भारत दुर्दशा, हंसे राम भगवान। अरे राम राज का क्या हो गया, उल्टे सारे काम। राम राज नहीं कहीं दिखाई देता, इसमें जग में जान। और दानव ही दानव दिखते हैं, कैसे जगत का हो कल्याण। उठो धनंजय अर्जुन अब तुम, गांडीव हाथ में ले उठाए और बैठो मेरे रथ में। देखो बोले श्री कृष्ण मुस्काए, धर्म ध्वजा पीतांबर धारी, तेरे साथ करे सहाय। युद्ध लड़ेंगे कुरुक्षेत्र में और धर्म क्षेत्र भारत को बनाए। कोई रोक नहीं सकता है लंका, देखो आग लगाए। रावण की लंका जल जाए और कौरव कुरुक्षेत्र मर जाए। एक बचे नहीं इस धरती पर, ऐसो पुरुषोत्तम यो आए। देव गुरु भी साथ हमारे और देव बाण चला होता है। पहला बाण चलाओ अर्जुन, विषम के चरण में करो प्रणाम। और द्रोणाचार्य के चरणों में भी बोलो श्री कृष्ण का नाम। उसके बाद फिर ललकारो तुम, देव चुनौती कुरु कौरव जाए। युद्ध करे 18 दिन तक, गीता ज्ञान सुनो तुम आए। पुरुषोत्तम अब साथ तुम्हारे और ज्ञान शक्ति भंडार भराए। विजय होएगी पांडव की और हारे कौरव सब समराए। 18 अक्षोणी हारे, जीत सकेगी कोई ना। कितने भी हथियार हो, सत्ता सब मिट्टी मिल जाए। मिट्टी में सत्ता धृतराष्ट्र की, कौरव दल सब होंगे स्वाहा। और 12 वर्ष हो गए भैया, अब तो बचे कोई यहाँ ना आए। अब तो केवल पांडव बचेंगे। श्री कृष्ण बोले भगवान, गीता का ये ज्ञान भवानी। गीता करती है कल्याण, अमृत भर देंगे पुरुषोत्तम। और हटा दे कुरुक्षेत्र गति छाव, धर्म क्षेत्र भारत हो जावे। ऐसी शक्ति लेकर तो धर्म क्षेत्र भारत बने। ये गौरव की बात, जितने दानव कल युग में सभी खाएंगे मात। उनकी पाप की जलेगी लंका। 12 वर्ष अधर्म, नहीं कोई उन्हें शर्म है और बिगड़ गए सब कर्म। तो जब धर्म कर्म बिगड़ जाते हैं तब ईश्वर की विशेष अनुभूतियां होती है और ईश्वर की शक्ति भारत का साम्राज्य अपने हाथ में लेकर के भारत को विश्व का जगत गुरु बना देती है। ये पुरुषोत्तम की वाणी है, अक्षर अक्षर सत्य। और पुरुषोत्तम भगवान ही भारत कर दे सत्य। सत्यमेव जयते का घर घर गूंजे भारत में नारा। और रामचंद्र का चढ़ा हुआ है रावण पर देखो पारा। 12 साल हो गए रावण तुझको, अरे तेरी लंका आग लगे। भगे भगे 1.25 लाख सब, सारे गुंडे सभी भगे। एक भी बच नहीं पावे राम जी, खड़े खड़े हैं सागर तट और सत्य का सेतु बांध रहे हैं। रामचंद्र की जय जय जय। हनुमान अंगद नल नीला, जामवंत सम सम सुशीला। विजय राम की होगी भारी, बोले लंका में नर नारी। हार गए लंकापति और कट गए 10-10 शीश। और खड़े हैं उसके सामने पुरुषोत्तम जगदीश। ये प्रसंग जो भी सुने और पुरुषोत्तम गति जान,
पुरुषोत्तम का कल्प है, यह है अमृत पान। एक शब्द भी पुरुषोत्तम का कल्प सुने नर कोय, मंगल भारत का होता है। राम की जय जय होय, बोलो जय श्री राम।